गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे अपना बॉटनी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड पेपर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले 2-3 लेक्चर में। जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन लोगों ने पढ़ा था स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट के बारे में, है ना, कि जो स्पोरेंजियम होती है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो अपना पेपर का नाम लिख लेते हैं पहले, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी। इस पेपर के बारे में हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। और टेरिडोफाइटा पर्टिकुलर हम लोग टेरिडोफाइटा के बारे में अभी तक डिस्कस कर रहे थे। इसके जनरल कैरेक्टर्स देखे हम लोगों ने। इसके बाद में इसमें जो भी स्पोरेंजियम के टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा। इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। अब हम लोग कल प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जितने भी जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें बेसिकली 2 टाइप से स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब वो 2 टाइप के स्पोरेंजियम कौन कौन से होते हैं? जो फर्स्ट टाइप का अपना स्पोरेंजियम था वो तो था यूस्पोरेंजियम। जो फर्स्ट था यूस्पोरेंजियम। यूस्पोरेंजियम डेवलपमेंट। और जो सेकंड टाइप था अपना वो था लेप्टोस्पोरेंजियम। लेप्टोस्पोरेंजियम डेवलपमेंट, ठीक है। ये 2 इसके टाइप्स है कि बेसिकली जितने भी जो टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं उनमें 2 टाइप की स्पोरेंजियम देखने को मिलती है। जो फर्स्ट होती है उसे हम लोग यूस्पोरेंजियम बोलते हैं, जबकि जो सेकंड टाइप होता है उसे हम लोग लेप्टोस्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें भी जो यूस्पोरेंजियम होता है इसका डेवलपमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो यूस्पोरेंजियम होते हैं बेसिकली उनमें क्या होता है कि जो इनिशियल सेल्स होती है वो ग्रुप में होती है, जैसे ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल। ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल, यानी कि जितनी भी जो यूस्पोरेंजियम होती है उनका डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल या फिर स्पोरेंजियम इनिशियल सेल से होता है, ठीक है। स्पोरेंजियल इनिशियल सेल, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स, ठीक है। ये ग्रुप में होती है। इसके बाद में क्या होता है कि ये डिवाइड होंगे, डिवाइड होकर के ये इनके अंदर क्या होता है फिर ये डिवीजन शो करती है। कौन सा डिवीजन करती है? इसके बारे में देखा था कि बेसिकली ये पेरिक्लिनल टाइप का डिवीजन करती है जो कि लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे होता है। देन देखा था कि इससे जो भी 2 टाइप की सेल्स बनती है उनको हम लोग, जो फर्स्ट टाइप की सेल होती है वो होती है आउटर साइड ऑफ सेल, और जो सेकंड होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनर साइड का सेल, ठीक है। तो इसमें से जो आउटर साइड का सेल होता है और जो इनर साइड का सेल होता है उसमें से आउटर साइड का जैसे सेल है तो वो क्या बनाएगा, अपना टैपिटम लेयर बनाएगा। जो टैपिटम लेयर बनती है वो क्या करेगी, जो भी स्पोरेंजियम होगी या फिर स्पोरेंजियम के अंदर जितना भी डेवलपमेंट होगा या फिर जो स्पोर मदर सेल्स बन रही है या फिर जो स्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है उनको क्या करेगी, टैपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। जबकि जो सेकेंड टाइप की सेल होती है जो कि बनाएगी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। इससे जो भी स्पोरेंजियल इनिशियल सेल होगी इससे एक तो बन जाएगी टैपिटम लेयर, ठीक है, एक तो बन जाएगी टैपिटम लेयर, जबकि जो सेकंड होगा वो होगा स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। ये हो गया था। अब ये जो स्पोरोजिनस सेल है इससे स्पोरोजिनस टिश्यू बन रहा था, ये जो टिश्यू है इससे स्पोर मदर सेल बन रहा था, और जो स्पोर मदर सेल है यही मियोटिक डिवीजन के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स बना रही थी।
और इस मेथड से या फिर इस डेवलपमेंटल प्रोसेस से जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हो रहा था उस स्पोरेंजियम को हम लोग यू स्पोरेंजियम बोलते हैं, और डेवलपमेंट का जो मेथड यूज़ होता है उसे हम लोग बोलते हैं यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ये चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रीड किया था, ठीक है। अब हम लोग आज बात करेंगे लेप्टोस्पोरेंजियम डेवलपमेंट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको आउटलाइन दिया था, आज हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना जो सेकंड टाइप है वो है लेप्टोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है बेसिकली हम लोग इसका जो भी डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा, जैसे हम लोगों ने यू स्पोरेंजियम में देखा था, है ना, तो हम लोगों ने क्या किया कि एक लाइन डायग्राम के थ्रू उसको समझने का ट्राई किया था, ठीक है। तो इसको भी जो लेप्टोस्पोरेंजियम डेवलपमेंट है उसको भी हम लोग सेम ही लाइन डायग्राम के थ्रू ही देखने की ट्राई करेंगे, जिससे बेटर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यू स्पोरेंजियम टाइप का जो डेवलपमेंट था, ठीक है, या फिर जो यू स्पोरेंजियम बन रही थी, उसमें जो फर्स्ट एक स्टार्टिंग का सेल होता है, वो जो सिंगल सेल होता है वही आगे चल के एक कॉम्प्लेक्स या फिर एक कंप्लीट जो स्पोरेंजियम होता है उसका डेवलपमेंट करता है, ठीक है, ये चीज़ थी। अब इसमें भी क्या होएगा, जैसे यू स्पोरेंजियम में देखा था हम लोगों ने ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स यूज आ रही थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि सिंगल सुपरफिशियल सेल ही आगे कंप्लीट जो लेप्टोस्पोरेंजियम होती है उसका डेवलपमेंट करती है। तो जो फर्स्ट स्टेप होएगा अपना, उसमें हम लोग लिखेंगे सिंगल सुपरफिशियल सेल, सिंगल सुपरफिशियल सेल है, ठीक है। और ये जो सुपरफिशियल सेल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, सिंगल सुपरफिशियल सेल या सिंगल स्पोरोजिनस सेल। सिंगल सुपरफिशियल सेल या फिर सिंगल स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। स्पोरेंजियल इनिशियल सेल, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी के लिए हम लोग कि भाई जो भी इनिशिएट कर रहा है प्रोसेस को, इनिशियल का मतलब ही क्या होता है, किसी प्रोसेस को इनिशिएट करना। तो अगर वर्ड याद ना रहे तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे स्पोरेंजियल इनिशियल, स्पोरेंजियल यानी कि वो स्पोरेंजियम डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेगी, और इनिशियल का मतलब इनिशिएट करना, किसी भी चीज़ को इनिशिएट करना या फिर किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, यही मीन होएगा इसका, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल या फिर जो सिंगल सुपरफिशियल सेल होती है ये क्या करेगी, डिवीजन करेगी। कॉमन सी बात है कि अगर ये डिवीजन ही नहीं करेगी तो आगे डेवलपमेंट कैसे होगा, तो ठीक है, तो ये कौन सा डिवीजन शो करेगी, अब ये करेगी पेरिक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन करेगी। दो टाइप के डिवीजन होते हैं, एक जो था उसको हम लोग बोलते हैं एंटीक्लिनल डिवीजन, और जो सेकंड टाइप का डिवीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन। जो एंटीक्लिनल होता है वो ऐसे ट्रांसवर्स होता है, ठीक है, जबकि जो पेरिक्लिनल होता है वो लॉन्गिट्यूडनल एंगल में होता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में क्या होता है कि जो भी स्पोरेंजियल इनिशियल सेल है इसने पेरिक्लिनली डिवाइड किया है, पेरिक्लिनली डिवाइड करेगी, जैसे ये सेल है अगर इसने इस बेसिस पे डिवाइड किया है तो क्या होएगा, ये दो टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन होएगा, ठीक है। तो एक जो सेल होएगी उसको तो हम लोग बोलेंगे आउटर साइड का सेल बनेगा एक, तो ठीक है, कि एक जो सेल होगी एक आउटर साइड की सेल बनाएगी और एक इनर साइड का सेल बनाएगी, ठीक है। तो ये हो गया एक आउटर सेल, और जो सेकंड है अपना उसे हम लोग बोल रहे हैं इनर सेल। अब इनको आउटर और इनर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बाहर की साइड बन रही है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको आउटर बोल दिया, और ये इनर साइड या फिर अंदर की साइड में बन रही है, इसीलिए हम लोगों ने इसको बोल दिया है इनर साइड का सेल, ठीक है। अब ये जो दोनों सेल होती है इसके अंदर से जो ये आउटर साइड का सेल है ये स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट में किसी भी तरह का रोल इसका नहीं होता, ये पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। जो भी आउटर साइड की सेल होती है ये स्पोरेंजियम डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम,
ठीक है, ये हो जाएगा। ये चीज़ हो गई कि आउटर सेल का स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट में किसी भी तरह का रोल नहीं है, इसीलिए हम लोग इसकी जो स्टोरी है वो यहीं पे स्टॉप हो जाती है। इसके आगे इसका कोई भी रोल देखने को नहीं मिलेगा। अब आगे जितना भी डेवलपमेंट होगा वो सारा इस इनर सेल के थ्रू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इनर सेल क्या करेगी, ये इनर सेल ही आगे मल्टीपल डिवीजन करेगी और मल्टीपल डिवीजन के थ्रू स्पोरेंजियम को बनाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि इनर सेल इज डेवलप्ड इनटू स्पोरेंजियम, इनर सेल डेवलप्ड इनटू स्पोरेंजियम। यानी कि जितनी भी आगे स्टोरी चलेगी वो सारी स्टोरी ये इनर सेल के थ्रू ही चलने वाली है, आउटर सेल का वहाँ पे कोई भी रोल नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इनर सेल जो है ये किस तरीके से अपना डेवलपमेंट शो कर रही है। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले जैसे ये मैंने ऑपोजिट बोल दिया है गाइस, थोड़ा सा इसको करेक्ट करना आप लोग, कि जो इनर सेल होती है उसका डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं होगा। ये चीज़ का आप लोग प्लीज़ इसको करेक्ट करना, मैंने जस्ट ऑपोजिट बोल दिया। जबकि जो आउटर साइड का जो सेल होगा वो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। तो यानी कि अब जितनी भी स्टोरी है वो इनर सेल की नहीं है, वो सारी स्टोरी जो है वो आउटर सेल पे स्टार्ट होगी, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग करेक्ट करना, जो आउटर सेल का था वो आउटर सेल का नहीं है, ये दोनों जस्ट अपोजिट है कि जो इनर सेल होती है वो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, जबकि जो आउटर सेल होती है वही डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ आउटर सेल के बारे में। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आउटर सेल, जैसे ये आउटर सेल हो गई, ठीक है। अब ये आउटर सेल क्या करेगी, ये करेगी डिवीजन। डिवीजन कौन सा होगा, क्रॉस डिवीजन करेगी। ये सेल क्रॉस डिवीजन करेगी, ठीक है। क्रॉस डिवीजन करके ये क्या बनाएगी, एक एपिकल सेल का फॉर्मेशन करेगी। ये आउटर सेल ने क्रॉस डिवीजन किया और क्रॉस डिवीजन के थ्रू ये एक एपिकल सेल बना रही है। इसने फॉर्म किया है एक एपिकल सेल, यानी कि शीर्ष कोशिका। ये हो गया, ठीक है। अब ये एपिकल सेल क्या करेगी, आगे और डिवीजन करेगी और आगे चल के ये आगे अपना डेवलपमेंट शो करेगी, ठीक है। ये एपिकल सेल आ गई। अब ये एपिकल सेल से एपिकल सेल में अगेन डिवीजन शो होगा। बिना डिवीजन के तो स्टोरी आगे चलनी ही नहीं वाली, चलेगी ही नहीं। तो एपिकल सेल ने डिवीजन किया। मोस्टली जो भी डेवलपमेंट का अपना प्रोसेस चल रहा है, इसमें क्या होएगा, अपने को मोस्टली जितने भी जो प्रोसेसेस होंगे या फिर जितने भी डिवीजन होंगे वो सारे ही डिवीजन ऑलमोस्ट पेरिक्लिनल फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये एपिकल सेल ने क्या किया, डिवीजन किया। डिवीजन करके ये क्या बनाएगी, अब जितनी भी ये जो एपिकल सेल है ये सिंगल एपिकल सेल ही आगे चल के क्या बनाएगी, डिवीजन से एक कंप्लीट टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। जैसे एपिकल सेल है, इसने क्या किया, डिवीजन किया और एक टिश्यू का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे इसने एक टिश्यू को फॉर्म किया। अब ये जो टिश्यू बना है ना, इस टिश्यू का जो अपर पोर्शन होगा, इसका जो भी अपर पोर्शन होगा वो अपर पोर्शन से तो क्या बनेगी, स्पोरेंजियम बनेगी या बीजाणुधानी बनेगी। ठीक है। जबकि जो इस टिश्यू का जो लोअर पोर्शन होगा या जो लोअर पोर्शन में जितनी भी जो सेल्स प्रेजेंट होगी वो सेल्स क्या बनाएगी, स्टॉक फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। जिसे हम लोग बोलते हैं व्रंत। व्रंत क्या होता है या फिर स्टॉक क्या होता है, स्पोरेंजियम का तो मतलब है कि बीजाणुधानी है जिसमें कि बीज बनेंगे या फिर स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये स्टॉक क्या है,
ठीक है। तो स्टॉक क्या होता है कि जो बीजाणुधानी है वो बीजाणुधानी या फिर जो स्पोरेंजियम है उस स्पोरेंजियम को जो मेन प्लांट बॉडी होती है उससे अटैच रखने में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे हम लोग लीफ देखते हैं, लीफ के नीचे एक छोटा सा स्टेम जैसी स्ट्रक्चर होती है, एकदम पतला सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उस लीफ को मेन प्लांट बॉडी से या फिर जो भी ब्रांचेस होती है उसके साथ अटैच रखने का काम करता है, ठीक है, उसको अटैच करता है। उसी तरीके से जो स्टॉक होता है ये क्या करेगा, स्पोरेंजियम को जो मेन प्लांट बॉडी है, स्पोरोफिटिक जो प्लांट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर इसको अटैच करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया कि आउटर सेल है, आउटर सेल ने क्रॉस डिवीजन किया, क्रॉस डिवीजन करके क्या बनाया, एपिकल सेल बना दी। अब ये एपिकल सेल भी आगे डिवीजन करके एक टिश्यू बनाती है, ठीक है। अब ये जो टिश्यू बना है इसके जो भी अपर साइड की सेल्स होंगे या फिर जो भी अपर पोर्शन होगा उससे तो बनेगी स्पोरेंजियम, जबकि जो लोअर पोर्शन होगा या फिर जो लोअर एरिया वाली जितनी भी सेल्स होगी उनसे बनेगा स्टॉक, ठीक है। ये हो गया, इतनी चीज़ हो गई। अब हम लोग आगे बात करते हैं एपिकल सेल से ही वापस स्टार्ट करेंगे कि जो भी स्टॉक है या फिर जो भी स्पोरेंजियम है वो किस तरीके से बन रही है। अब हम लोग बात करेंगे एपिकल सेल के बारे में। जैसे ये आउटर सेल थी, इसने क्या किया, डिवीजन किया, डिवीजन करके इसने बनाया एपिकल सेल, ठीक है। अब ये एपिकल सेल वापस से डिवाइड करेगी और वापस से डिवाइड करके कौन कौन सी चीज़ें बनाएगी, जैसे इसमें वापस से डिवीजन हुआ, कौन सा डिवीजन होएगा, ये होएगा अपना पेरिक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन हो गया, ठीक है। अब ये पेरिक्लिनल डिवीजन से वापस से दो टाइप के सेल्स बन रही है, ठीक है। पेरिक्लिनल डिवीजन के बाद टू टाइप के सेल बनेंगे, टू टाइप ऑफ सेल। जो सेल का जो फर्स्ट टाइप है वो होगी जैकेट सेल, ये हो गई अपनी जैकेट सेल। जबकि जो सेकंड टाइप की सेल होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। एक तो हो गई जैकेट सेल, एक हो गई प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो ये जो जैकेट सेल है ये अपने अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेगी और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये अपने अलग से स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेगी, लेकिन जो भी स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेगी वो दोनों कंबाइंड फॉर्म में कंप्लीट स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट करती है, ठीक है। अब जैसे ये जैकेट सेल है, ये जैकेट सेल्स भी क्या करेगी, अपने मल्टीपल डिविजन्स करेगी और मल्टीपल डिवीजन के बाद में एक लेयर का फॉर्मेशन करेगी। मल्टीपल डिवीजन करके इसने एक लेयर फॉर्म की है और ये जो लेयर है इस लेयर को ही हम लोग बोलेंगे जैकेट लेयर। इस लेयर को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया है कि जैकेट सेल डिवीजन के थ्रू जो लेयर बनाती है उस लेयर को हम लोग बोलते हैं जैकेट लेयर। जो सबसे आउटर साइड की लेयर होती है जो स्पोरेंजियम को कवर करके रखती है या फिर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये क्या करेगी, इसमें डिवीजन होगा। सारा जो खेल है वो सिर्फ डिवीजन का ही है, ठीक है, कि एक सेल है वो डिवाइड करके दो टिश्यूज बनाए उसने या फिर दो सेल बनाए। अब जो ए सेल बनी है वो अपना अलग रोल प्ले करेगी, जो बी सेल बनी है वो अपना अलग रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो सारी जो स्टोरी है वो किस पे बेस्ड है, डिवीजन पे बेस्ड है। यहाँ पे अगेन डिवीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है। स्पोरोजिनस सेल ने जब डिवीजन किया तो जो टिश्यू बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। ये हो जाएगा। तो इससे जो टिश्यू बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू बना है या फिर जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनी है इसने भी क्या किया, डिवीजन करके दो टाइप की सेल्स बनाएगी। सिर्फ स्पोरोजिनस टिश्यू तो बनाएगी लेकिन इसके अलावा भी ये एक टाइप की सेल्स बनाएगी और वो जो टाइप की सेल्स होगी वो सेल्स क्या बनाएगी, वो टेपिटम लेयर का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। ये हो गया।
जैसे इस चीज़ को हम लोग बाद में लिखेंगे कि इसने डिवीजन किया है, डिवीजन से इसने वापस से 2 टाइप की सेल्स बनाई हैं, ठीक है। जैसे ए हो गया, जो फर्स्ट टाइप की सेल्स होगी वो तो क्या करेगी, जो आउटर साइड की, ठीक है, इसमें भी जो आउटर लेयर वाली सेल्स होएगी वो क्या करेगी, टेपिटम लेयर का फॉर्मेशन करेगी। टेपिटम लेयर का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। जबकि जो इनर साइड की सेल्स है वो क्या करेगी, जैसे ये हो गया इनर साइड की सेल, ठीक है। अब ये जितनी भी जो इनर साइड की सेल्स होगी वो क्या करेगी, स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। स्पोरोजिनस टिश्यूज का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। ये तो हो गया टेपिटम लेयर, ये हो गया स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये जो टेपिटम लेयर है ये क्या कर रही है, ये डबल लेयर होती है। अपन ने यूस्पोरेंजियम में देखा था कि जो टेपिटम लेयर होती है वो सिंगल लेयर होती है, ठीक है। यूस्पोरेंजियम में टेपिटम लेयर सिंगल लेयर होती है, जबकि जो लेप्टोस्पोरेंजियम होता है इसमें क्या होता है, टेपिटम लेयर डबल लेयर्ड होती है। ये क्या होएगी, यहाँ पे डबल लेयर्ड होगी, ठीक है। उसके बाद में इसका सेकंड फीचर क्या होएगा कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब ये न्यूट्रिशन किसे प्रोवाइड करेगी, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी इस स्पोरोजिनस टिश्यू को, ठीक है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू बन गया। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू बना है इसकी जितनी भी सेल्स होगी, ठीक है, जैसे ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि ये जो भी स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू ने क्या किया है, इसके अंदर की जो भी सेल्स थी वो धीरे धीरे क्या करेगी, स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। सॉरी, ये करेगी स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन। स्पोर मदर सेल यानी कि बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये स्पोर मदर सेल में क्या होएगा, कौन सा डिवीजन होएगा, होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे और आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि जो भी स्पोर मदर सेल होती है इसका नेचर होता है डिप्लॉयड, ठीक है। ये करेगी यहाँ पे मियोटिक डिवीजन, मियोसिस कर रही है। मियोसिस के बाद में ये क्या करेगी, स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी या फिर स्पोर्स डेवलप होंगे, यहाँ पे स्पोर्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। स्पोर्स का डेवलपमेंट हो गया और ये जो भी स्पोर्स बने हैं ये होंगे नेचर में हैप्लॉइड, ठीक है। तो इस तरह से जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है या फिर जो स्पोरेंजियम ये डेवलपमेंटल पाथवे को फॉलो करती है उसे हम लोग बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजियम डेवलपमेंट, ठीक है। एक बार वापस हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है, जैसे स्पोरेंजियल इनिशियल सेल होती है या फिर प्राइमर ये सिंगल सुपरफिशियल सेल होती है, ठीक है। जो सुपरफिशियल सेल है या फिर जो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल है वो सेल क्या करती है, डिवीजन करती है और डिवीजन करके वो क्या बना रही है, एक आउटर साइड का सेल बनाएगी और एक इनर साइड का सेल बनाएगी, ठीक है। अब जो आउटर सेल होएगा उसका तो वो तो क्या करेगा, स्पोरेंजियम डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेगी, जबकि जो इनर साइड की सेल होती है वो स्पोरेंजियम डेवलपमेंट में अपना कोई भी रोल मतलब वो किसी भी तरह का उसका रोल देखने को नहीं मिलता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करती है डेवलपमेंटल प्रोसेस में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो आउटर सेल है और आउटर सेल डिवीजन से जो एपिकल सेल बना रही है वो एपिकल सेल से भी क्या होता है, 2 टाइप की सेल्स बनती है। अब वो 2 टाइप की सेल में या फिर जो भी इससे जो टिश्यू बन रहा है, ठीक है, जैसे इसने बनाया है टिश्यू, तो ये टिश्यू का जो भी अपर पोर्शन होएगा वो तो बनाएगा स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम कौन सी होगी, लेप्टोस्पोरेंजियम। जबकि जो लोअर पोर्शन होगा वो क्या बनाएगा, स्टॉक बनाएगा, ठीक है। ये हो गया। ये तो हो गया कि एपिकल सेल का कंप्लीट रोल क्या या फिर इससे जो भी टिश्यूज बनेंगे वो किस किस में डिवाइडेड करेंगे, ठीक है। तो अब हमको जो है स्टॉक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है, ठीक है। स्टॉक बन गया, दैट्स इट।
लेकिन जो स्पोरेंजियम बनी है वो स्पोरेंजियम कैसे डेवलप हो रही है, तो एपिकल सेल है, इसने क्या किया, पेरिक्लिनल डिवीजन फॉलो किया। पेरिक्लिनल डिवीजन फॉलो करके इसने एक तो बनाई जैकेट सेल, एक बनाई इसने प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बन गई। अब जो जैकेट सेल है ये सेल क्या करेगी, डिवीजन करेगी, और डिवीजन करके एक लेयर का फॉर्मेशन करेगी। अब जैसे अपन लोग देखते हैं यहाँ पे कि जैसे ये कोई स्पोरेंजियम है, ठीक है, जैसे ये स्पोरेंजियम है, और ये जो इसका पोर्शन है, यहाँ की जितनी भी जो इसकी सेल्स होएगी वो सब क्या करेगी, इसका स्टॉक बनाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी जो सबसे आउटर साइड की जो सेल्स होएगी, जो इसको एक तरह से कवर करके रखती है, उसी को हम लोग बोलेंगे जैकेट लेयर। ये हो गया कि इसने किस तरीके से जैकेट लेयर का फॉर्मेशन किया है, कौन सी लेयर है जो जैकेट लेयर होती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, कि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है उसने क्या किया, डिवीजन किया। डिवीजन करके उसने वापस से वो दो टाइप के सेल्स में डिवाइड हुई। एक सेल थी जो कि जिसको हम लोगों ने आउटर सेल बोला, और जो सेकंड सेल थी उसको हम लोगों ने इनर सेल बोला। ठीक है, अब जो आउटर सेल है या फिर जो आउटर साइड की जो भी सेल्स बनेगी वो क्या करेगी, टेपिटम लेयर का फॉर्मेशन करेगी। टेपिटम लेयर बेसिकली क्या होती है, लेप्टोस्पोरेंजियम में ये डबल लेयर्ड होती है, जबकि यूस्पोरेंजियम में ये सिंगल लेयर्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल लेयर टेपिटम का फॉर्मेशन हो गया, और ये जो लेयर होती है ये जितने भी जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो टेपिटम लेयर की जो भी सेल्स होती है वो स्पोरेंजियम डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती है, या फिर ये जो सेल्स होती है ऐसी क्या फीचर है जिसकी वजह से ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है और ये स्पोर्स नहीं बना सकती। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो टेपिटम लेयर की जो सेल्स होती है वो बेसिकली नेचर में स्टराइल होती है, उनके पास में मतलब वो फर्टाइल नहीं होती है। ठीक है, फर्टाइल नहीं होगी, विच मीन्स अगर वो सीड इन केस अगर उन्होंने सीड बनाया तो वो सीड से क्या होएगा कि जो नया प्लांट है उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई भी उसका रोल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये नेचर में स्टराइल होती है, और स्टराइल नेचर का होने के कारण ये स्पोर फॉर्मेशन में या फिर जो स्पोरेंजियम का डिवीजन होता है, डेवलपमेंट होता है, उसमें ये अपना रोल प्ले नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद में जो इनर साइड की सेल थी उसने क्या किया, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाया। स्पोरोजिनस सेल है उससे स्पोरोजिनस टिश्यू बन गया। स्पोरोजिनस टिश्यू कि जो भी स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल्स होंगी वो सारी सेल क्या करेगी, टेपिटम लेयर से न्यूट्रिशन लेगी, न्यूट्रिशन लेके डेवलप होएगी स्पोर मदर सेल में। ठीक है, ये हो गई स्पोर मदर सेल। अब ये जो स्पोर मदर सेल है ये क्या करेगी, मियोसिस करेगी, और मियोसिस करके ये बनाएगी स्पोर्स का डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, या फिर स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी। इतना ये अपना प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, या फिर जो भी लेप्टोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है ये उसका कंप्लीट प्रोसेस होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैं आप लोगों को एक मतलब जो बेसिक है ना कि इसमें भी इतना लंबा सा प्रोसेस है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जैसे इनिशियल सेल है, इनिशियल सेल से दो टाइप की सेल बन रही है। ठीक है, अब जो बाहर की साइड की सेल होगी वो तो क्या बनाएगी, जैकेट लेयर बनाएगी। जैकेट लेयर के अंदर क्या होएगा, टेपिटम लेयर होगा, उसके अंदर कौन सी सेल होगी, उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज़ बनेगी। वो जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ है उसने मदर सेल बनाया। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग 4 स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जो बेसिक होता है ना कि भाई अगर कन्फ्यूजन ना हो या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग अगर वो 4 स्टेप को याद रख लोगे तो आपको सारा जो भी इसके बाद में भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। कि जैसे या तो सुपरफिशियल सेल है, ये हो गया सुपरफिशियल सेल। ठीक है, अब ये जो सुपरफिशियल सेल होती है इसी को हम लोगों ने एक और नाम दिया है, और नाम क्या दिया है, स्पोरेंजियल इनिशियल सेल नाम दिया है। ये हो गई अपनी स्पोरेंजियल या फिर बीजाणुधानी आरंभिका। ठीक है, जिसको हम लोग स्पोरेंजियल इनिशियल सेल बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होएगा कि ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल है
अपने को सिर्फ स्पोरेंजियम के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये जो बेसिक लाइन, मतलब ये जो बेसिक मैं फ्लो डायग्राम बता रही हूँ, लाइन डायग्राम, आपको सिर्फ उसको याद रखना है, ठीक है। ये याद हो जाएगा, विच मीन्स जो दोनों डेवलपमेंट पढ़े ना वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे और याद हो जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इससे क्या होएगा, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनेगी। इससे बनेगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होगी, इससे क्या होएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू बनेगा। स्पोरोजिनस टिश्यूज बन गए। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू बना है, ये क्या करेगा, इससे स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होएगा। हाँ, इससे स्पोर मदर सेल बनेगी। ये हो गया। अब ये जो स्पोर मदर सेल है, ये क्या करेगी, मियोसिस करेगी, और मियोसिस के थ्रू फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा अपना स्पोर हैप्लॉइड, ठीक है। ये अपना हो गया एकदम बेसिक, कि ये चीज़ें, ये स्टेप, ये बेसिक स्टेप है। इन स्टेप्स को फॉलो करके ही कोई भी सिंगल सेल से जो मल्टी सेल्यूलर जो स्पोरेंजियम है उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि जो भी यूस्पोरेंजियम है और जो लेप्टोस्पोरेंजियम है, उन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है। ये तो डेवलपमेंट की बात हो गई। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन यूस्पोरेंजियम एंड लेप्टोस्पोरेंजियम। ये तो हो गया अपना यूस्पोरेंजियम, सेकंड आ जाएगा लेप्टोस्पोरेंजियम। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इनमें दोनों में मेजर डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया है कि इसका जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो एक सिंपल फिनोमिना है, जबकि लेप्टोस्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो यूस्पोरेंजियम की कंपैरिजन थोड़ा सा जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो क्या है, इसका सिंपल है। सिंपल किसके कंपैरिजन सिंपल है, लेप्टोस्पोरेंजियम के कंपैरिजन में सिंपल है, ठीक है। जबकि इसका जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये तो फर्स्ट मेजर डिफरेंस हो गया अपना। जो सेकंड डिफरेंस आता है वो ये कि जो यूस्पोरेंजियम होती है ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, जबकि जो लेप्टोस्पोरेंजियम होती है वो एक एडवांस कैरेक्टर है, ठीक है। ये आ गया कि ये जो है ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, ठीक है। जबकि जो लेप्टोस्पोरेंजियम है ये एक एडवांस्ड कैरेक्टर है। ये एक एडवांस कैरेक्टर है, ठीक है। ये दो हो गया। प्रिमिटिव का मतलब जितने भी जो प्लांट्स है उसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर, यानी कि ये एक पुराना कैरेक्टर है। इसके बाद में पहले यूस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हुआ था, उसके बाद में ही यूस्पोरेंजियम से ही कहीं ना कहीं चीज़ों में इवोल्यूशन हुआ, चीज़ों में कुछ जो है नए नए कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, और ये जो है ये एडवांस कैरेक्टर के फॉर्म में अब जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इसमें जो स्पोर्स का नंबर होता है, जितने भी जो हैप्लॉइड स्पोर्स बने थे उन जो स्पोर्स का नंबर होता है वो इनफाइनाइट होता है। स्पोर्स का नंबर जो होता है बहुत ही लार्ज होता है, इनफाइनाइट लिख लेते हैं हम लोग। इनफाइनाइट होता है यानी कि असंख्य होता है हम लोग इसके कंपैरिजन, ठीक है। जबकि जो लेप्टोस्पोरेंजियम होता है इसके अंदर स्पोर्स का जो नंबर है वो अप्रोक्स 64 तक होता है।
64 मतलब ये अप्रोक्स मान रहे हैं हम लोग कि इतने हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अगर फॉर्मेशन होगा तो इससे कम स्पोर्स ही बनेंगे, 64 से कम ही बनेंगे, 64 से ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। ये हो गया, जबकि इसमें जो स्पोर्स का नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर देन लेप्टोस्पोरेंजियम, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या आएगा कि जो भी यूस्पोरेंजियम होती है, टेपिटम लेयर, दोनों में ही टेपिटम लेयर तो प्रेजेंट है। अगर टेपिटम लेयर प्रेजेंट नहीं होगी तो जो भी स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हो रहा है, जो सेल्स डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, उनको न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड होगा, ये चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ी है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो टेपिटम लेयर होगी वो कितनी लेयर्ड होगी, वो सिंगल लेयर्ड होगी, है ना, वो सिंगल लेयर्ड होगी, ठीक है। जबकि जो लेप्टोस्पोरेंजियम होती है, इसके अंदर जो भी टेपिटम लेयर होती है वो डबल लेयर्ड होती है। वो क्या होगी, वो डबल लेयर्ड होगी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में स्टार्टिंग देखी थी हमने कि जो भी सुपरफिशियल सेल होती है, इसमें भी सुपरफिशियल सेल पाई जाती है, इसमें भी सुपरफिशियल सेल है। अगर सुपरफिशियल सेल नहीं होगी तो डेवलपमेंट स्टार्ट ही नहीं होगा। और जो सुपरफिशियल सेल होती है वही क्या होती है, उसी को हम लोगों ने क्या बोला था, स्पोरेंजियल इनिशियल सेल, ठीक है। यही नाम दिया था कि जो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल है या फिर जो सुपरफिशियल सेल होती है यूस्पोरेंजियम में वो ग्रुप में प्रेजेंट होती है, जबकि जो लेप्टोस्पोरेंजियम होती है उसमें सिंगल स्पोरेंजियल इनिशियल सेल ही अपना रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे क्या होएगा, ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल प्रेजेंट होती है, ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल। ये चीज़ आ गई, ठीक है। जबकि जो लेप्टोस्पोरेंजियम होती है इसमें सिंगल सुपरफिशियल सेल प्रेजेंट होती है। सिंगल सुपरफिशियल सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं कि ये जो 5 मेजर इसके डिफरेंसेस पाए जाते हैं इनमें। इसके अलावा अगर इतना चीज़ आप लोग याद रख लोगे तो इनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देने में भी, इसका मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। डिफरेंसेस पूछे जाते हैं तब ये दोनों डिफरेंसेस आपको मेजर यही इन्हीं के बारे में लिखना है और इतना ही आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल की कौन कौन से ये टेरिडोफाइट्स है जिसके अंदर यूस्पोरेंजियम टाइप का और लेप्टोस्पोरेंजियम टाइप की स्पोरेंजियम देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग पहले यूस्पोरेंजियम के, कि जितनी भी जो यूस्पोरेंजियम जो होती है वो किन किन में देखने को मिलती है। उसका बेस्ट एग्जांपल है लाइकोपोडियम और इक्विसिटम। अभी तक हम लोग 3 ही एग्जाम्पल के बारे में सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं। फर्स्ट इक्विसिटम, सेकंड है अपना लाइकोपोडियम और जो थर्ड है अपना वो है मार्सिलिया, ठीक है, या फिर टेरिडियम। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल होएगा, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल होएगा लाइकोपोडियम, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है इक्विसिटम, ये हो गया। इसके बाद में इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 3 ही एग्जाम्पल देख रहे हैं। अगर लाइकोपोडियम इक्विसिटम हम लोगों ने इसके अंदर लिखा है कि ये जो है यूस्पोरेंजियम टाइप का डेवलपमेंट शो करते हैं, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मार्सिलिया। मार्सिलिया, ठीक है, ये हो गए कि जो भी यूस्पोरेंजियम होती है उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस सिंपल होता है, जबकि जो लेप्टोस्पोरेंजियम होती है उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। उसके बाद में ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, जबकि लेप्टोस्पोरेंजियम एक एडवांस्ड कैरेक्टर है। यूस्पोरेंजियम में जितने भी जो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं उनका नंबर इनफाइनाइट होता है, जबकि यहाँ पे जो हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं उनका नंबर अप्रोक्स या फिर मैक्सिमम 64 तक हो सकता है। इसमें जो टेपिटम लेयर होती है वो सिंगल लेयर की होती है, एक लेयर से बनी हुई होती है, जबकि इसमें डबल लेयर होती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि जो सुपरफिशियल सेल है यहाँ पे ग्रुप में प्रेजेंट होती है, जबकि यहाँ पे सिंगल ही सुपरफिशियल सेल प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल हो गया लाइकोपोडियम और सेकेंड एग्जाम्पल हो गया इक्विसिटम, जबकि जो अपना लेप्टोस्पोरेंजियम है उसका एग्जाम्पल हो गया मार्सिलिया, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे अब
एनाटॉमी के बारे में कि अभी तक तो हम लोगों ने देख लिया है कि ये जो स्पोरेंजियम है वो इस तरीके से इतने टाइप की होती है, इस तरीके से डेवलप होती है। अब हम लोग देखते हैं इसकी एनाटॉमी की, जो स्पोरेंजियम होती है उसकी वो किस तरह की एनाटॉमी प्रेजेंट करती है, फिर किस तरह की एनाटॉमी वो शो करती है, उसमें कौन कौन से जो सेल्स होती है वो कितने कौन कौन सी लेयर्स में होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं एनाटॉमी ऑफ स्पोरेंजियम यानी कि बीजाणुधानी की आकार की। ठीक है, ये हो गया। अब हमको बात करनी है एनाटॉमी ऑफ स्पोरेंजियम। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, हम लोगों ने टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स देख लिए थे, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने टेरिडोफाइटा की जो ये क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन था उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में बात कर लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने इसका जो स्पोरोफाइट प्लांट और जो गैमेटोफाइट प्लांट होता है उसके बारे में देख लिया था। देन कि जितने भी जो टेरिडोफाइट होते हैं या फिर टेरिडोफाइट के अंदर जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है उसके अंदर स्पोरेंजियम किस किस टाइप से डेवलप होती है, कि वो 2 टाइप की होती है, वो दोनों टाइप कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया। दोनों टाइप जो भी स्पोरेंजियम के टाइप हैं उनका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है वो चीज़ें देख ली, और उसमें मेजर डिफरेंसेस क्या है वो सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसकी स्पोरेंजियम की एनाटॉमी के बारे में, ठीक है। तो जो भी स्पोरेंजियम होती है, जैसे कोई भी प्लांट होता है, मैंने ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं काफ़ी बार दे चुकी हूँ अभी तक आपको, कि जैसे प्लांट के बारे में देखते हैं कि जो प्लांट होता है उसकी जो भी प्लांट बॉडी होती है जैसे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। मेजर जो पार्ट्स होते हैं वो 3 ही होते हैं कि वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड होती है, ठीक है। उसके बाद में हमको जो भी पढ़ना है वो या तो रूट के बारे में पढ़ेंगे या फिर स्टेम के बारे में पढ़ेंगे या फिर लीफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरीके से जो स्पोरेंजियम होती है इसके भी जो टिश्यूज़ होते हैं या फिर जो लेयर्स होती है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कि जो सबसे एक तो हो गया आउटर लेयर, एक हो गया मिडिल लेयर और एक हो गया इसका इनर लेयर। अब आउटर लेयर कौन सी है या फिर उसकी सेल्स क्या रोल प्ले कर रही है, जो मिडिल लेयर है वो कौन सी लेयर है और उसकी जो भी सेल्स है वो क्या रोल प्ले कर रही है, और जो सबसे इनर लेयर है वो क्या रोल प्ले कर रही है, इसके बारे में हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। तो जो स्पोरेंजियम होती है वो बेसिकली उसकी वो 3 लेयर से मिलके बनी होती है, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर लेयर। ये हो गई अपनी आउटर लेयर, ठीक है। जो सबसे बाहरी परत होती है या फिर सबसे जो बाहर की जो लेयर होती है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं आउटर लेयर, ठीक है। अब ये जो आउटर लेयर है ये क्या करती है, इसका क्या रोल होगा। अब जैसे जैकेट लेयर के बारे में अपन लोगों ने बात किया था लेप्टोस्पोरेंजियम में, कि जो जैकेट लेयर होती है वो सबसे आउटर लेयर होती है जो कि स्पोरेंजियम को क्या करती है, कवर करके रखती है। स्पोरेंजियम के अंदर जितने भी स्पोर्स बन रहे हैं उन स्पोर्स को वो कवर करके रखती है, और जितने भी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि उनको सेफ्टी प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें या फिर एनिमल्स की बात करें तो स्किन होती है, ठीक है। जो सबसे आउटर लेयर है हमारी बॉडी की वो क्या है, स्किन, जो हमको क्या कर रही है, हमारे जितने भी जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या कर रही है, वो एक तरीके से एक कवर करके रख रही है, या फिर जो भी जैसे बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं इनके इन्फेक्शन से हमको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। यानी कि वो क्या कर रही है, हमको बचाने का काम कर रही है। हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जितने भी सिस्टम है, जितने भी टिश्यूज़ हैं, उन सबको क्या कर रही है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ठीक उसी तरीके से जो आउटर लेयर होती है स्पोरेंजियम की वो भी क्या करती है, इसको एक तरीके से कवर करके रखती है, या फिर जो स्पोरेंजियम अंदर डेवलप होती है उसको ये क्या करती है, एक कवरिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये हो गया। तो ये क्या करती है, जो आउटर लेयर होती है अब ये या तो सिंगल लेयर भी हो सकती है और या ये मल्टी लेयर भी हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कि ये या तो सिंगल लेयर हो सकती है, सिंगल लेयर टू मल्टी लेयर। ये सिंगल टू मल्टी लेयर हो सकती है, यानी कि एक
जो सबसे आउटर लेयर है, या तो वो सिंगल लेयर से बनी हुई हो सकती है, एक ही परत की हो सकती है, या फिर वो एक से ज़्यादा परतों से मिलकर भी, या फिर एक से ज़्यादा लेयर्स से मिलकर भी वो बनी हो सकती है। ये अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग टाइप की होती है, यानी कि ये वेरी करती है अपनी जो भी लेयरिंग होती है उसके अकॉर्डिंग। देखें तो ये क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड आता है मिडिल लेयर। जो सेकंड लेयर है उसको हम लोग बात कर रहे हैं मिडिल लेयर, ठीक है। ये मिडिल लेयर हो गई। अब ये जो मिडिल लेयर है, इसी लेयर को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, ये हम लोग सिर्फ अपने याद रखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये बुक में आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर नहीं दे रखा है, लेकिन हम लोग सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। जो मिडिल लेयर है, इसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, टेपिटम लेयर। टेपिटम लेयर। टेपिटम लेयर क्या होती है, आप लोग बता सकते हो अब तो, कि जो टेपिटम लेयर होती है वो बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये क्या करती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब न्यूट्रिशन किसे प्रोवाइड कर रही है, आपको और हमें तो न्यूट्रिशन दे नहीं रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है, स्पोरेंजियम को न्यूट्रिशन दे रही है। अब ये भी क्या होती है, सिंगल टू मल्टी लेयर्ड हो सकती है, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट तो हो गया, इसका जो मेजर फंक्शन है वो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टिश्यू को। सेकंड आ गया कि ये सिंगल टू मल्टी लेयर हो सकती है। सिंगल टू मल्टी लेयर्ड हो गई, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो भी सेल्स होती है वो नेचर में स्टेराइल होती है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले देखा था। अब जो यूस्पोरेंजियम होती है उसमें क्या होती है, जो टेपिटम लेयर सिंगल होती है जैसे यूस्पोरेंजियम, ये हो गया। इसके बाद में जो मल्टी लेयर होती है या फिर जो डबल लेयर्ड होती है, मल्टी या फिर जो डबल लेयर्ड होती है वो किस में पाई जाती है, वो लेप्टोस्पोरेंजियम में हमको देखने को मिलती है, ठीक है। ये हो गया यूस्पोरेंजियम की। अगर सिंगल लेयर है और वो यूस्पोरेंजियम में पाई जाती है तो एग्जांपल क्या हो गया, इक्विसिटम और लाइकोपोडियम। अगर मल्टी लेयर्ड या फिर डबल लेयर्ड है और उसका एग्जांपल लेप्टोस्पोरेंजियम है। लेप्टोस्पोरेंजियम में अगर हमको पर्टिकुलर क्लास के बारे में या फिर एक अलग स्पीशीज़ के बारे में बात करनी है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मार्सिलिया। बहुत सारे अपने एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, सिर्फ 3 से 4 बेसिक एग्जाम्पल लेके चलेंगे जो कि ऑलमोस्ट सब जगह यूज़ आएंगे। ऑलमोस्ट सब जगह यानी कि टेरिडोफाइटा के बारे में जितना भी पढ़ेंगे उसमें यूज़ आएंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में जो थर्ड लेयर आती है जिसको जो सबसे इनर साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे ये आउटर लेयर हो गई, ये मिडिल लेयर हो गई, ये इनर लेयर जो सबसे अंदर की साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया। ये हो गई अपने लास्ट इनर लेयर। इनर लेयर, ठीक है। इनर लेयर को हम लोग क्या बोल रहे थे, जो इनर लेयर होती है एक्चुअल में वही लेयर क्या बनाएगी, वही लेयर जो होती है वो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होते हैं, या फिर इस लेयर की जो सेल्स होती है उसी वही जो सेल होती है या फिर जो वही लेयर होती है एक्चुअल में उसी से स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि ये जो है स्पोरोजिनस टिश्यूज़ बनाती है। ये हो गया अपना स्पोरोजिनस टिश्यू। इसने बनाया स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू बना रही है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बनाएंगे, आगे चल के किस में कन्वर्ट होएंगे, स्पोर मदर सेल। काफ़ी बार देख चुके हैं, ठीक है, चीज़ें रट जाएगी आपको। ये हो गया स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल से क्या बन रहा है, स्पोर्स बन रहे हैं। कौन से डिवीजन के थ्रू बनेंगे, अगर आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो कि वो मियोसिस के थ्रू बनेंगे, ठीक है। ये हो गया। और ये जो स्पोर होगा, ये स्पोर आगे जर्मिनेशन करके कौन सा टाइप का प्लांट बनाएगा, स्पोरोफाइट प्लांट बनाएगा या फिर गैमेटोफाइट प्लांट बनाएगा। ये चीज़ आप लोग एक बार देखना कि ये हैप्लोइड स्पोर है, ठीक है। चलो, जैसे ये हैप्लोइड स्पोर है, हैप्लोइड स्पोर ने जर्मिनेशन किया है, अब ये जर्मिनेशन करके कौन सा प्लांट बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा या फिर गैमेटोफाइट बनाएगा।
ये स्पोर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्पोरोफाइट प्लांट बनाएगा, हैप्लॉइड स्टेज है। आपको ये चीज़ पे फोकस करना है कि ये हैप्लॉइड स्पोर है, और हैप्लॉइड स्पोर से हमेशा क्या बनेगा, गैमेटोफाइट प्लांट बनेगा। हैप्लॉइड स्पोर से गैमेटोफाइट प्लांट बनेगा, जबकि स्पोर्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस में हो रहा है, स्पोरोफाइट प्लांट में हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो भी स्पोर्स बन रहे हैं वो बेसिकली स्पोरेंजियम में बन रहे हैं, और स्पोरेंजियम में जो सीड्स बनते हैं उन सीड्स के साइज़ के बेसिस पे अगर हम लोग देखें, या फिर जो सीड के टाइप होते हैं उस बेसिस पर अगर हम लोग देखें, तो जितने भी टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं, या फिर जो टेरिडोफाइट प्लांट्स में जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है, वो स्पोरोफाइट स्टेज में बेसिकली 2 टाइप के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। 2 टाइप का, एक तो होती है, कुछ टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जिनके स्पोरोफिटिक प्लांट में सेम टाइप के सीड्स बनते हैं, या फिर कुछ स्पोरोफाइट ऐसे होते हैं जिसमें एक ही प्लांट पर अलग अलग टाइप के सीड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, स्पोरोफाइट प्लांट को 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। जो फर्स्ट टाइप का होगा उसे हम लोग बोलेंगे होमोस्पोरस टाइप। जो फर्स्ट टाइप होगा उसे हम लोग बोलेंगे होमोस्पोरस टाइप। और सेकंड कौन सा होएगा, हेटेरोस्पोरस टाइप। सेकंड हो जाएगा अपना हेटेरोस्पोरस टाइप। ठीक है, अब होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। ठीक है, ये एकदम नया नहीं है, इसके बारे में हम लोगों ने एक बार बात कर लिया है, लेकिन वापस से देखते हैं कि जो होमो वर्ड है इसका मीन क्या होता है, सिंगल। होमो का मीन हो गया सिंगल, स्पोरस का मतलब क्या हो गया, स्पोर हो गया। ठीक है, हम लोग वर्ड को तोड़ के देख रहे हैं, ब्रेक करके देख रहे हैं, जिससे हमको जो एक्चुअल टर्म है उसका मीनिंग पता चलेगा, कहीं ना कहीं इसी से डेफिनेशन निकल जाएगी अपनी। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेटेरो का मतलब क्या होता है, मोर देन वन, यानी कि मल्टीपल या फिर मोर देन वन। मोर देन वन हो गया। वापस से देखते हैं, स्पोरस का मीन क्या लिखा था यहाँ पे, स्पोरस का मीन होता है स्पोर। तो इसका जो मीनिंग होगा, या फिर इसका जो मीनिंग होगा, कहीं ना कहीं आपको रिवाइज हो गया होगा कि होमोस्पोरस टाइप की जो स्पीशीज़ होती है उसमें सेम टाइप के स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। इसमें जितने भी स्पोर्स बनते हैं वो साइज़ में सेम होते हैं, साइज़ में क्या होंगे, वो सेम साइज़ के स्पोर्स बनेंगे, या फिर सिमिलर टाइप के सीड्स का जनरेशन होएगा। सिमिलर टाइप ऑफ सीड्स विल फॉर्म। जबकि हेटेरो यानी कि मोर देन वन, यानी कि इसमें क्या आएगा, 2 टाइप ऑफ सीड्स का या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स का फॉर्मेशन होएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ सीड या फिर 2 टाइप ऑफ सीड्स विल फॉर्म। डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स विल फॉर्म। ठीक है, ये हो गया कि जो भी होमोस्पोरस स्पीशीज़ होती है उसमें एक ही टाइप के सीड्स बनेंगे, जबकि जो हेटेरोस्पोरस स्पीशीज़ होती है उसमें डिफरेंट टाइप के सीड्स बनेंगे, या 2 टाइप के सीड्स का उसमें फॉर्मेशन होएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें जो 2 टाइप के सीड बने हैं, ठीक है, कि जो 2 टाइप के सीड्स बने वो कौन कौन से सीड्स होते हैं। एक जो सीड होते हैं वो तो लार्जर साइज के होते हैं, जबकि जो सेकंड टाइप के सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्मॉलर साइज के होते हैं, साइज में छोटे होते हैं।
ठीक है। अब जो लार्जर साइज के सीड्स होते हैं उनके लिए उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे मैक्रोस्पोर्स। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा बड़ा, माइक्रो का मतलब क्या होएगा, छोटा, ठीक है। तो जो लार्जर साइज के जो सीड्स होंगे उनको हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्पोर्स, मैक्रोस्पोर। जबकि जो स्मॉलर साइज के जो सीड्स होंगे उनको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। अब ये जो मैक्रोस्पोर होते हैं इनका डेवलपमेंट कहाँ होगा, मैक्रोस्पोरेंजियम में होगा। इनका डेवलपमेंट होगा मैक्रोस्पोरेंजियम में। ये हो गया। जबकि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उनका डेवलपमेंट कहाँ होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोरेंजियम में, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और ये जो स्पोर होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, हैप्लॉइड होते हैं नेचर में, ठीक है। कौन से प्लांट पे बन रहे हैं, तो ये स्पोरोफाइट प्लांट पे इनका डेवलपमेंट हो रहा है। इनका डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, स्पोरोफाइट प्लांट पे हो रहा है। सॉरी, हाँ, स्पोरोफाइट प्लांट पे ये डेवलप होंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो भी मैक्रोस्पोर होते हैं वो क्या करते हैं, वो फीमेल गैमीट बनाते हैं। सॉरी, इनका जो भी मैक्रोस्पोर और जो माइक्रोस्पोर होगा एक्चुअल में ये क्या करते हैं, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स होती है। तो इनका जो डेवलपमेंट होगा वो गेमेटोफाइट प्लांट पे होगा, ना कि स्पोरोफाइट प्लांट है। ये चीज़ को आप लोग वापस से, जो मैंने अभी बोल दिया था कि स्पोरोफाइट प्लांट, उसको आप लोग गेमेटोफाइट करना, ठीक है। तो ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, मैक्रोस्पोर्स, ये क्या होते हैं, ये फीमेल गैमीट होते हैं। जबकि जो माइक्रोस्पोर है ये मेल गैमीट है, ठीक है। ये हो गया कि जो भी मैक्रोस्पोर है यानी कि वो जो स्पोर साइज में बड़े हैं वो फीमेल गैमीट होते हैं, जबकि जो स्पोर साइज में छोटे हैं वो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब ये जो फीमेल गैमीट है और जो मेल गैमीट है इनके क्या नाम देंगे हम लोग, कि ये जो होगा ये तो होगा एंथ्रेजॉइड, जबकि ये होगा ऊस्पोर, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग एंथ्रेजॉइड, इसको बोलेंगे हम लोग ऊस्पोर, जो आपस में फर्टिलाइज करेंगे और डिप्लॉइड जो भी स्टेज होगी उसका फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।